हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 NCERT। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। इस सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना काफ़ी आसान होता है। देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है, सेक इनवर्स 2/√3। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड जो भी हो उसको हम लोग लेट कर लेंगे। तो इसको हम लोग वाई लेट करते हैं। लेट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लेट कर लिए, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 लेट कर लिए। तो अब बताइए, ये हमारा सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेक वाई इक्वल टू 2/√3। अब देखिए, तो सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा, तो ये शायद 30 डिग्री होता। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ से हमारे पास सेक वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। अब सेक का रेंज क्या होता है, सेक का रेंज होता है 0 से π। तो अब बताइए, ये जो π/6 है 0 और पाई के बीच में लाई करता है, इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगा, π/6। अगर इस रेंज में नहीं होता तो इसको हम लोग घटाते, इसको हम लोगों को घटाना पड़ता, लेकिन ये इस रेंज में लाई करता है, इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया, π/6। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। तो इस तरह से हम लोग सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू निकाल लिए। प्रिंसिपल वैल्यू वो कितना निकला हमारा, π/6। तो देखिए, अब 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 का हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, कॉट y इक्वल टू √3। अब बताइए, कॉट कितना डिग्री, कॉट थीटा कितना डिग्री पर √3 होता है बताइए। तो ये आपको 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ से हमारा कॉट y इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6। और कॉट का रेंज आपको क्या होता है, 0 से π। इस रेंज को ये बिलोंग कर रहा है, 0 और π के बीच में π/6 आता, तो इसलिए इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकलेगा, π/6। अगले क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन में हम लोगों को कहा जा रहा है 9 सॉल्यूशन। देखिए, इसमें कह रहा कॉस इनवर्स -1/√2। तो कुछ नहीं, सब में बहुत ही आसान होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो इसको भी लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। तो अब बताइए, साइन, टेन और कोसेक जो होता है वो माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा अगर हो तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा। लेकिन अगर कॉस होता है तो यहाँ पर कॉस के केस में अगर होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, यानी कि इसमें पाई माइनस हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस, और कॉस कितना डिग्री पे 1/√2 होता है, 45 डिग्री पे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। तो अब पाई में से π/4 घटेगा तो कितना आएगा, ये देखिए 4 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4π, यहाँ आ जाएगा -π, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 3π/4। तो यही आपका क्या निकल गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन में हम लोगों का जा रहा है 10वां क्वेश्चन में कोसेक -√2, कोसेक इनवर्स -√2, इसका हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, कोसेक इनवर्स -√2। देखिए, तो हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि साइन, टेन और कोसेक ये तीनों माइनस को ऑब्जर्व करता है,
माइनस को ऑब्जर्व कर जाता। कहने का मतलब अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा है तो ये हमारा बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा ये हमारा बन जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। लेकिन इन तीनों के अलावा जो रेस्ट तीन आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा आया तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा आया तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा आए तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो ये तीनों जो होता है वो ओमिट कर देता है और ये तीनों जो होता है माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इसका वैल्यू निकालना। तो कॉसेक क्या करेगा माइनस को ऑब्जर्व करेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2। कॉसेक को इधर ले आइए माइनस कॉसेक y इक्वल टू रूट 2। और कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू रूट 2 होता है 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4। तो माइनस कॉसेक y इक्वल टू पाई बाय 4। अब इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो कोसेक y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया माइनस पाई बाय 4। कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया माइनस पाई बाय 4। आई होप कि आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 11th क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। इसके हम लोगों को क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए टेन इनवर्स 1 यानी कि 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये हमारा क्या आ गया पाई बाय 4। 45 का 10 45 का वैल्यू 1 होता है ना। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4। फिर प्लस का प्लस यहाँ रहने देते हैं। कॉस देखिए साइन 10 और कॉसेक ऑब्जर्व करता है ना। तो ये क्या करेगा पाई माइनस करेगा, क्योंकि ये ऑब्जर्व नहीं करेगा ये ओमिट करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2 प्लस साइन क्या करेगा ऑब्जर्व कर जाएगा। तो यहाँ से प्लस हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाय 2 होता है। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाय 2 होता है कॉस 60 का ना। तो कॉस 60 का हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3, ठीक है, माइनस और साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाय 2 होता है 30 का। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 कितना बन जाएगा 2 पाई बाय 3। ये हमारा हो गया 2 पाई बाय 3, ये हमारा माइनस पाई बाय 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से 3 पाई प्लस 8 पाई और माइनस में हमारे पास क्या है पाई बाय 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 11 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय
6, यहाँ से फिर एलसीएम लीजिए तो 12 है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 11 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि 9 पाई बाय 12 कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि पाई बाय 4। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया पाई बाय 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना, तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख दीजिए ना। cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 6। यहाँ से कैंसिल करा दीजिए, ये आपका क्या बन गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, यहाँ से ऐड करेंगे आप तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई बाय 3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 2 पाई बाय 3। चलिए 13वां क्वेश्चन कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन में इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है तो ऑप्शन हम लोगों को दे रखा, ऑप्शन ए में दे रखा है 0 लेस एन इक्वल y लेस एन इक्वल पाई, सॉरी यहाँ पाई, हाँ पाई ही है पाई। बी नंबर ऑप्शन में दे रखा माइनस पाई बाय 2 लेस एन इक्वल y लेस एन इक्वल पाई बाय 2। सी नंबर ऑप्शन में है 0 लेस y लेस पाई। डी नंबर ऑप्शन में आपके पास माइनस पाई बाय 2 लेस y लेस पाई बाय 2। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए साइन इनवर्स को क्या बता दिया है y, यानी कि ये साइन जो है साइन इनवर्स ये आपका y के इक्वल है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, इसी के बीच ना होता है। तो मतलब y का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाय 2 के बराबर, और ये माइनस पाई बाय 2 के बराबर, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बराबर होगा, है ना, या उसके बीच का वैल्यू होगा। इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है, 14वां क्वेश्चन में देखिए 14th क्वेश्चन हमारे पास है 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू कितना है। ऑप्शन हम लोग को दे रखा पाई माइनस पाई बाय 3, ऑप्शन ए में है हमारे पास पाई, ऑप्शन बी में है माइनस पाई बाय 3, सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास पाई बाय 3, और डी ऑप्शन है हमारे पास 2 पाई बाय 3। तो ये पूछ रहा है किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए ना, 10 √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 कितना डिग्री पे √3 होता है 60 डिग्री पे। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3 माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या होता है पाई माइनस थीटा, पाई से माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाए आपका पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो यहाँ से ये हमारा आ गया पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस, अब से कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, से कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है 60 डिग्री का ना। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 3। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ गया पाई बाय 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 3
पाई माइनस 2 पाई, यहाँ से हमारा क्या बन गया माइनस पाई बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन बी, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 यानी कि माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।